ये कौन है? पहले तो कभी इसे देखा नहीं। अच्छा अच्छा, मठ में रहती होगी। अरे मम्मी ये प्रताप, देखिएगा हम भी आपके सामने ऐसा ऐसा चुनौती खड़ा करेंगे कि आप खुद ही कहेंगे ये आप हमारा धर्म पर नहीं। गुलाब जामुन भी देख लीजिए। समझ में नहीं आता, हम कह रहे दूर से बात करो हमसे। तुम्हारे सामने हमें एक आदमी छेड़ रहा था और तुम चुपचाप देखते रहे। शर्म नहीं आता? काहे का सर? अच्छा एक बात बताइए, क्या करना चाहिए था हमको और किस नाते करना चाहिए था हमको, ये भी बता दीजिए। कुछ नहीं। छिपकली अंदर ही होगी, अंदर तो नहीं जा सकते हम। यहीं बाहर ही बैठकर रात गुजारनी पड़ेगी। चलिए अच्छा है, गंगा को नींद तो आ गया। कपड़े कितने गंदे हो गए हैं, इनमें सोएंगे कैसे अब हम? आजकल बहुत हंसी आती है ना तुम्हें? अरे ये कहाँ जा रहे? क्या हो रहा है ये सब? क्या कर रहे हैं आप हमारे कमरे में? अरे ओहो, ये कुर्ता भी हमारा है, हमारा कुर्ता भी पहन लिए। चलिए हमारा कुर्ता वापस कीजिए, उतारिए। अरे कुर्ता हमारा दीजिए हमको, अभी के अभी वापस कीजिए। अरे दीजिए। क्या हुआ? हम आपसे कहे थे ना, जब तक आप नहीं कहेंगे कि हम दोनों पति पत्नी हैं, तब तक हम चुप बैठे रहेंगे, किसी से कोनो कुछ नहीं बोलेंगे। दीजिए जवाब। ये पराये मर्द के कमरे में आप क्या कर रहे हैं? बस कर दो शेफ, बहुत हो गया। क्यों इतना परेशान कर रहे हो हमें? हम मानते हैं कि हमने आशी के साथ जो कुछ भी किया, चाहे अनजाने में किया, वो बहुत गलत था और उसके लिए हम आशी के पैरों पर गिर के उससे माफी मांगने के लिए तैयार हैं। लेकिन तुम जो कर रहे हो ना हमारे साथ, वो भी ठीक नहीं है। जो आप किए हैं उसके लिए आपको आशी से नहीं, हमसे माफी मांगना होगा। बोलिए। कभी नहीं। और मैं अनपढ़ गवार समझने की गलती मत करना। हम तुम्हारे बहकावे में आ जाएंगे और तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे। अरे वाह, अब भी इतना अकड़? अकड़ नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं इसे। हमारा आत्मसम्मान है। लेकिन तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम भी उन्हीं मर्दों में से हो जो औरत को मर्दों से कम समझते हैं। चलिए मान लिया कि हम बिल्कुल वैसे ही मर्द हैं जैसा आप कहें, लेकिन आप में भी कोनो अहंकार अकड़ कम नहीं है। देखें कभी अपने आप को। हम आपसे बहस काहे कर रहे हैं? चलिए आप हमारा एक बात का सीधा सीधा जवाब दीजिए। ये कमरा में आने से पहले आप हमसे पूछे? नहीं। हमारा कुर्ता पहनने से पहले आप हमसे पूछे? नहीं पूछे ना?
एक बात बताइए, आपको कौन अधिकार दिए हैं कि हमारे कमरे में घुस जाए, हमारा कुर्ता पहन ले? कौन अधिकार दिया? हम हैं कौन? अरे देख काहे रही हैं? जवाब दीजिए। क्या आप आज तक हमको अपना पति माने? नहीं माने। और दोस्त माने? नहीं माने। तो हम तो पराया मर्द हुए हैं? आप एक पराया मर्द के कमरे में क्या कर रहे हैं? इतनी बेशरम लड़की है ये। एक पराये आदमी के कमरे में इतनी रात को चली आए, है ना? आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं। सब समझते हैं हम लड़की, दुनिया देखी है हमने, एक नजर में ताड़ लेते हैं सब। अरे कुछ लाज शर्म है कि नहीं? इतनी रात को शिव के कमरे में किस लिए आई? सोच रही होगी कौन देखेगा इतनी रात को। हे भगवान, कैसा जमाना आ गया है। ये क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? जब कुछ पता नहीं है तो चुप रहिए ना। क्या पता नहीं हमें? और ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है? शिव का कुर्ता क्यों पहना? बोलो, अब चुप क्यों खड़े हो? देखिए मामी जी, आप जैसा आप शिव से पूछिए। क्या पूछे शिव से? अरे गलती तुमने की है, आधी रात को शिव को कमरे में क्यों आई? अरे जरा हालत तो देखो अपनी। पता है ऐसी लड़कियों को क्या कहते हैं? तनु, बस कीजिए, कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। पता नहीं हमें क्या समझ रखा है। वही जो देख रहे हैं और सही समझ रहे हैं। गलत समझ रहे हैं आप सब। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? हमारे मठाधीश जी क्यों बोलेंगे? सवाल हमेशा औरतों से किए जाते हैं, मर्दों से नहीं। और कितना परीक्षा देना होगा हमको भगवान? नहीं देख सकते हम गंगा को ही हाल में? उनका अपमान सहन नहीं होता हमसे अब। गंगा अब तो बोल दीजिए कि आप हमारा पत्नी। बस एक बार गंगा अपने मुंह से सच बता दीजिए। अरे रो क्यों रही हो? बताओ सबको, किस अधिकार से शिव के कमरे में आई हो? इनकी पत्नी के अधिकार से। शिव हमारे पति हैं। देखो तो इस औरत की बेशर्मी, शिव जी को अपना पति बता रही है। होश में तो हो तुम? ठीक कह रही हैं। ये गंगा है हमारा धर्म पत्नी। माफ करना शिव बेटा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये आपकी पत्नी? मठाधीश की पत्नी का जो रुतबा होता है वैसा कुछ तो हमने देखा नहीं। ऐसे ही सीधे साधे बिना साज श्रृंगार किए लड़की को देखकर कौन कहेगा कि आपकी ब्याहता है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं काकी। वो कहा है ना कि गंगा को सीधा साधा कपड़ों में रहना पसंद है। उनको अच्छा लगता है सादा जीवन जीने में। और हमें तो लगता है कि जिसको जैसा जीने का शौक हो उसको वैसा जीने का अधिकार होता है। और एक राज का बात बताएं आपको काकी, हमारा और गंगा का शर्त लग गया था। और शर्त के अनुसार इनका कहना था कि अगर हम आपको इनका परिचय ना भी दें तब भी आप पहचान जाएंगे कि ये गंगा है हमारा धर्म पत्नी। हम इनसे कहे थे कि ऐसा नहीं होगा। और देखिए, देखा, आप शरत हार गईं और हम शरत जीत गए। जीतना तो आपको ही था मठाधीश जी, क्योंकि हर औरत को अपनी पहचान के लिए किसी न किसी रिश्ते की जरूरत तो होती ही है, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो या पत्नी हो। यह तो बताना ही पड़ता है कि वो मर्द के साथ किस रिश्ते से बंधी हुई है। माफ कीजिएगा, हमने आपके लिए बुरे शब्द कहे। बहू, हमें भी माफ कर दो। बिटिया, मुझे भी माफ कर देना।
वैसे गलती तो तुम्हारी थी। अगर तुम पहले ही बता देती कि तुम शिव की पत्नी हो तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती, है ना? शिव बेटा, हमको पता नहीं था कि तुम्हारे साथ तुम्हारी धर्मपत्नी भी आई है, इसलिए हम इसे कुछ दे ना पाए। अब हम अपनी भूल सुधारना चाहते हैं। हमारे गांव में प्रथा है कि जब किसी की पत्नी को सम्मान स्वरूप कुछ भेंट की जाती है तो उसे अपने पति के साथ जोड़े में बिठाकर उसके हाथ में पत्नी का हाथ रखकर वो भेंट लेनी होती है ना? मामी, ये तो हमारे फॉर्म में आपने आईफे क्यों नहीं किया? काहे भेदभाव कर रही हैं? ये मठाधीश की पत्नी है ना? हेनु, चलो बैठो बैठो बैठो। बैठो बैठो बैठो। लाओ अपना हाथ, लाओ ऐसे। क्या बात है, बड़ा सहेज सहेज के रख रहे हैं। वैसे ये बात तो आप समझ गई होंगी, ये सब भेंट आपको इसलिए मिला है क्योंकि आप हमारा धर्मपत्नी हैं। अब तो समझ गए होंगे ना कि बिना हमारे आपका कोनो अस्तित्व तो नहीं है, कोनो पहचान नहीं है, कोनो हैसियत भी नहीं है। समझ गए? तुम बार बार यही जताने की कोशिश करते हो ना कि तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं, कोई पहचान नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है हमारा। तो एक बात तुम भी सुन लो, ये जो तोहफे मिले हैं ना हमें, ये शिव की पत्नी होने के नाते नहीं मिले, मठाधीश की पत्नी होने के नाते मिले। देखिए, ये सब आपका गलतफहमी है। अच्छा, मामी जी ने जो झुमकी से कहा था वो भूल गए? और अगर तुम्हें हमें पत्नी घोषित करने का इतना ही शौक है तो कल रात सबके सामने क्यों नहीं कहा तुमने कि हम पत्नी हैं तुम्हारी? अभी बताते हैं हम किस लिए नहीं बोले। आइए हमारे साथ। ये देखिए, ये औरत जो आपके सामने खड़ी है ना, ये औरत को हम पत्नी के रूप में सब कुछ दिए हैं गंगा। ये औरत को हम प्यार दिए हैं, सम्मान दिए, अधिकार दिए, आजादी भी दिए। और आप क्या किए? खुद होकर अपने आप से मुंह मोड़ लिए। ये सब जो हम कर रहे हैं वो मजबूर होकर कर रहे हैं, और क्या हमको समझ में नहीं आता? आप हमको अपना पति बोले, ये भी आप मजबूरी में किए हैं, और दिल से नहीं बोले हैं आप। और देखिएगा, एक दिन आप ये सब बात स्वीकार करेंगे जिनका आज आपको कोनो कदर नहीं है। बस एक बात बताइए, कौन बात का अकड़ है आपको? अरे है क्या आपके पास? हमारे पास हमारा स्वाभिमान है जो हम किसी भी कीमत पर किसी को नहीं तोड़ने देंगे। आज भी नहीं आने देंगे उस पर। हमारा आत्मसम्मान ही हमारी ताकत है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। मगर अफसोस, तुम्हें ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा। अरे भैया, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करो, माँ का जन्मदिन है, पूरा घर बहुत ही सुंदर और शानदार लगना चाहिए। क्या बुआ, आपने 3 केक जला दिए, आपको अभी तक केक पे बनाना नहीं आ रहा। कोई बात नहीं राधिका बेटा, हम केक बाहर से मंगवा लेंगे। नहीं दादी, आपका बर्थडे है ना, तो हम घर में ही केक बनाएंगे। बुआ को कहिए कि अच्छे से केक बनाए। दादी, लगता है पापा आ गए। पापा, पापा आ गए।
सब तैयारी और सजावट आप उसलिए की है ना? ये लीजिए भाई साहब, ये आप अपने पास रखिए। तुला दान के समय गांव वालों को बांटने के लिए चांदी के सिक्के हैं इसमें। समझ गए। हाँ, खुश खुश रहो खुश रहो। माँ, गंगा को एक और आशीर्वाद दीजिए। अखंड सौभाग्यवती भवा। अखंड सौभाग्यवती भव। कुरियर। हम देखते हैं। सावित्री देवी जी का पार्सल है। जी 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 दीजिए। हेलो आशी, कैसी हो? मैं बिल्कुल अच्छी गंगा भाभी। मैंने माँ के बर्थडे के लिए ना एक बहुत ही काम की चीज गिफ्ट में भेजी है। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगेगी। और एक बात, मुझे बर्थडे की फोटोज भेजना मत भूलना। ठीक है, जरूर भेजेंगे। बाय। कहाँ है? ये तो बहुत भारी है, हमारा कमर लचक गए। अरे खोल के देखो जरा, का है? क्या भेजे हैं? कहाँ भेजे हैं? अरे बाप रे, ये का फुंतरू है? ये वैक्यूम क्लीनर है, आशी ने भेजा है। तो भूकंप क्लीनर क्या होता है? अरे झुमकी भाभी, ये मॉडर्न जमाने का क्लीनर है, इससे घर साफ होता है। ये आपकी समझ में नहीं आएगा। गंगा भाभी को करने दीजिए ना। हम बताते हैं। ये देखो, ये स्विच बोर्ड में लग जाता है। बड़ा अनोखा चीज भेजी आसी। दाइमा, आइए, इसको अंदर लेके चलिए, इससे बाद में सफाई करके बताएंगे। ये लीजिए। अरे राधिका, चलो हम दोनों मिलके केक बनाते हैं। हुआ, लेकिन आप सुबह से 3 बार केक बना चुके हो, एक बार भी अच्छे से नहीं बनाया। अभी रहने दो, अभी केक नहीं बनाएंगे। राधिका, आप यहाँ आइए। देखिए, हमारा बात सुनिए। ठीक है, थैंक यू पापा। गंगा माँ, गंगा माँ। हाँ राधिका, क्या हुआ? माँ, मुझे ना दादी के लिए केक बनाना है। प्रिया बुआ को तो केक बनाना ही नहीं आ रहा है। आपको बनाना आता है क्या? आता तुम्हें? वेरी गुड, तो हम यही केक बनाएंगे और दादी को पता भी नहीं चलेगा और दादी को रात को सरप्राइज भी मिल जाएगा, क्योंकि वो तो यही समझ रही है कि घर में किसी को केक बनाना ही नहीं आता। लेकिन अगर यहाँ बनाएंगे ना तो खुशबू से सबको पता चल जाएगा। एक काम करते हैं, बालकनी में बनाते हैं। ओके। तो चलिए ठीक, केक के लिए सारा सामान हम भिजवा देते हैं, लेकिन बनाइएगा चॉकलेट केक। वो कहा है कि हमें चॉकलेट केक बहुत ज्यादा पसंद है। हमारा जो मन करेगा हम वही करेंगे। तुम्हारी पसंद या इच्छा के हिसाब से कुछ नहीं होने वाला। अरे, आपको पापा की बात तो माननी पड़ेगी ना, क्योंकि इन्होंने तो आपसे केक बनवाने के लिए कहा है। हाँ, और केक में मेवा जरूर डाल दीजिएगा। वो कहा है कि केक खाते हुए मुंह में मेवा है तो मजा ही अलग आता है। अगर एक भी और फरमाइश की ना तो हम केक ही नहीं बनाएंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं बनाएंगे आप केक? ये केक माँ के लिए बन रहा है, केक तो आपको बनाना पड़ेगा। और एक बात आपको बता देते हैं, ये हम पोटली रखे हैं, ये पोटली में चांदी का सिक्का है। वो कहा है कि तुलादान के बाद माँ गांव वालों में चांदी का सिक्का बांटेंगे, ये परिवार का परंपरा है। और एक बात, ये बार भूल से भी भूल नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए, आप दोनों केक बनाने की तैयारी में लग जाइए।
केक नहीं बनाएंगे क्या? जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलिए, जल्दी चलिए। अरे चलिए, खूब अच्छा केक बनेगा, है ना माँ? चख के बताओ राधिका, कैसा है? चीनी ठीक है?